आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। दिसंबर का महीना शॉपिंग के लिए खतरनाक है। कैसे? दूसरी खबर है, क्या हुकूमत पाकिस्तान एक्स या ट्विटर के ऊपर बैन बरकरार रख सकती है? तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल, जो ये एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसमें दुनिया की काफ़ी सारी 200 के करीब जो ग्रुप है वो इसके मेंबर्स हैं। इसकी ये वार्निंग आई है तो ये यूके स्पेसिफिक। उसने ये कहा है कि ये जो ब्लैक फ्राइडे हो गया या साइबर मंडे हो गया या इस किस्म के इवेंट्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पे यूरोप में ये ब्लैक फ्राइडे की जो सेल है वो लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं और काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट होते हैं। सो ये जो वो कह रहे हैं कि अब ये शिफ्ट जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ हो गई है। तो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जब शिफ्ट हुई है तो ये जो स्कैम्स हैं या ये जो फ्रॉड है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया। और उन्होंने जो ये फिगर रिलीज़ किया है वो कोई 2022 में उन्होंने कहा कि कोई 10 लाख के करीब स्कैम हुए थे। और जो अब है जो पिछले साल है वो तकरीबन 1 करोड़ पाउंड से ज़्यादा हुए थे। सो 10 लाख पाउंड। और अब लास्ट ईयर 1 करोड़ पाउंड से ज़्यादा के जो ये स्कैंडल या स्कैम्स हुए हैं जो ऑनलाइन के अंदर हुए हैं। दूसरे ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी ये काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये जो कीवर्ड्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने बाइंग कर दी है, लिहाजा ऑनलाइन की तरफ लोगों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो इसी अंदाज से जब हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो FBI ने भी यही वार्निंग दी है और उसने कहा है कि पिछले साल से की निस्बत इस साल कोई जो स्कैम है ऑनलाइन जो शॉपिंग के हैं उसमें कोई 90% इजाफा हो गया है। सो एक तो जो एडवाइस दी जा रही है कंज्यूमर्स को वो ये दी जा रही है कि वो जिस भी ऐप के अंदर जाएं वहाँ पे जो वो प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ है उनको पढ़ के जाएं, अपने आप को इक्विप करें। जो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स हैं जो इन्होंने पहले इस्तेमाल की हुई हैं उन्हीं के ऊपर जाके करें। ओवरसीज़ या दूसरे मुल्कों की तरफ है वहाँ पे थोड़ा एहतियात करें। तो जितने वो प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ले सकते हैं वो लें और शॉपिंग की तरफ जाएं। और वहीं पे वो देखें जिनकी डिलीवरी करने का मैकेनिज़्म भी अच्छा है। अच्छा, ये तो बाहर की बात हो गई थी। हमारे यहाँ भी दिसंबर में काफ़ी सारे सेल्स का महीना शुरू हो जाता है और लोकली भी जो है इंटरनेशनल ट्रेंड को वो फॉलो किया जाता है। सो देखें कि जैसे जैसे ये ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, क्योंकि अभी भी ई कॉमर्स या ये जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर है गवर्नमेंट की सतह से कोई वो इफ़ेक्टिव रेगुलेशन नहीं आई हुई। और इसी तरीके से अगर आपको कोई कंप्लेंट हो गई या कोई जो मटेरियल है वो सब स्टैंडर्ड होगा तो उसको कैसे साबित किया जाएगा और उसके वापस करने की पॉलिसी किस किस्म की है। सो ये अभी तक ग्रे एरिया है। लिहाजा जो दिसंबर के अंदर अगर आप कोशिश करें तो शॉपिंग को बड़ा केयरफुल करें। अगर हो सकता है तो वो खुद जाके वहाँ पे इन पर्सन शॉपिंग कर लें। अदरवाइज थोड़ा सा लेट कर लें क्योंकि इस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर गया हुआ है। तो दिसंबर इज़ ए वेरी रिस्की मंथ फॉर द शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, दूसरी शॉपिंग की हम बात नहीं कर रहे। लिहाजा बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि हुकूमत पाकिस्तान ये क्लेम कर रही है कि उसने इंटरनेट की कोई स्पीड स्लो नहीं की, ना कोई फायरवॉल आ रही है, ना कोई फ़िल्टर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और काफ़ी सारे जो न्यूज़ मीडिया है उन्होंने इंटरनेशनल सोर्सेज से भी ये कंफर्म किया कि वाकई में इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। और व्हाट्सएप के ऊपर जो डाउनलोड्स हैं वो भी उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। सो गवर्नमेंट जो शिज़ा फातिमा हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो रही, सिर्फ वो जो मिनिस्ट्री है इट्स रिस्पॉन्सिबल जो साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ है उनको टैकल करने के लिए, अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। लेकिन लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करें और इंडिपेंडेंट जितने रिसोर्सेज हैं या जितने भी लोग हैं और जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जब जाके चेक की जाती हैं तो पता चलता है कि वाकई में इंटरनेट की स्पीड्स कम है और इसके ब्लैकआउट्स भी हो रहे हैं। आप अगर वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, वीडियोस डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उसको देखने में भी प्रॉब्लम हो रही है।
और भी, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, तमाम जो सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, जो जर्नल, अगर इसको हम पॉलिटिक्स के साथ लिंक करें, तो जो ये पीटीआई का प्रोटेस्ट, हालिया प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में, उसकी रेमिफिकेशन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। उस वक्त तो वो इंटरनेट बिल्कुल ही काफ़ी जगहों पे बंद कर दिया गया था, लेकिन वहाँ से उसके बाद ख़ास तौर पे जो वो रात के टाइम ऑपरेशन हुआ था, तो उसके अंदर कितनी डेथ्स हुई थी उसके ऊपर काफ़ी ले दे हो रही है। ख़ास तौर पे जो पीटीआई की तरफ से वो कंपेन चल रही है, वो तो सैकड़ों में वो चीज़ें बताते हैं। तो उस कंपेन को डाइल्यूट करने के लिए लगता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ जो फायर वाल्स हैं या फिल्टर्स हैं उनको एक्टिव किया गया है। लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा ये भी देखने की है। अच्छा, दूसरा इसमें ख़ास तौर पे एक्स जो है, वो हमने बताया था कि फेबररी दिस ईयर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, और उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी सारा जो कंटेंट है जो हमारी जो पॉलिसीज़ के मुताबिक इन लाइन नहीं है, और ट्विटर या एक्स ने उसको रिमूव नहीं किया, तो इस वजह से उन्होंने इस टूल को बंद कर दिया। लेकिन अब और उसके फॉलो अप में जो वीपीएन्स हैं, काफ़ी सारे लोगों ने एक्स को जो है वो वीपीएन्स के ज़रिए एक्सेस करना शुरू किया था। अब पीटीए ने कहा कि वीपीएन जो है वो 30 नवंबर तक रजिस्टर होने चाहिए, लेकिन वो डेडलाइन गुजर गई है। काफ़ी सारे वीपीएन ऑफ कोर्स रजिस्टर नहीं हुए पीटीए के साथ, लेकिन उन्होंने वो बंद नहीं किए, उसको एक्सटेंड कर दिया। और अब डिबेट ये आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से वो रिकमेंडेशन पीटीए के पास गई हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे पास कवानीन है वो कंटेंट को तो वो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो वो प्लेटफॉर्म है या जो टूल है जैसे एक्स है उसको वो बैन नहीं कर सकते। इसी डिबेट को अगर हम इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो सोशल मीडिया यूज़ है अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज उन बच्चों के लिए बैन कर दिया, और उसके लिए सज़ाएं भी तजवीज़ कर दी हैं। उसके ऊपर इलान मस्क जो इस टाइम दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि यूएसए के जो ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उसमें भी उनके पास की रोल होगा। ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंसर। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है ऑस्ट्रेलिया में जो बैन लगा है। सो इसी किस्म का जो बैन पाकिस्तान में भी लगा हुआ है, और जब जनवरी के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर करना है और मुस्क ने, तो वहाँ पे ये जो सर्कमस्टेंशियल इंडिकेशन है वो ये बता रही है कि पाकिस्तान डेफिनेटली जो ये ट्विटर है उसके अंदर ये जो बैन है उसको ये लिफ्ट करेगा। ये हुकूमत पाकिस्तान पोलिटिकली ये अफोर्ड नहीं कर सकते। शिज़ा फातिमा साहबा ने बिल्कुल ये कहा है कि ये जो एक्स है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर पे जो सरबराह हैं, जिसमें सदूर हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, वो मैसेजेस भी उसके ज़रिए करती है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान तो अपने लिए जो है ट्विटर का को बैन करना तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। सो बाकी लोगों के लिए भी लगता है कि ये एक्स कुछ कंडीशंस के साथ ओपन होगा, या कोई इनके फिल्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारी एफिशिएंट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही बता रही है कि जो फिल्टर्स हैं, जो वॉल्स हैं, या जो भी सिस्टम है जिसके ज़रिए ये स्क्रूटनी होगी, जो भी कंटेंट हम आवाम जो है अपलोड करेंगे, और किसी तरीके से जो पीटीआई के डेफिनेटली उसका काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो फेक न्यूज़ के ऊपर मबनी होता है, उसको ये कंट्रोल करने के टूल डेवलप नहीं कर सकेंगे। उस वक्त तक तो ये प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इंडिकेशंस हैं कि ये महीना इस किस्म की चीज़ों के साथ चलेगा, और जो नया साल है वो लिबर्टी की तरफ आएगा, और डेफिनेटली हमारे पास बिज़नेस वालों को, सोशल इंटरेक्शन करने वालों को, वो लोग जो रिस्पॉन्सिबली ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनके अंदर से ये जो कब्ज़ हैं या जो कंट्रोल्स हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे या कम हो जाएंगे। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।